हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी SSC पेट के एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 17 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, धन्वंतरि, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो वो चरक था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं, ये कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। किस वंश का था? कुषाण वंश का था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम या खजुराहो। तो राष्ट्रकूटों द्वारा कौन सा मंदिर प्रसिद्ध बनवाया गया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा का मंदिर, जो कि कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद, और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। किसने बनवाया था इसे? राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन, मयूर तख्त, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता था, का किस नाम के साथ संबंध है? शाह आलम, शाहजहां, शाह नवाज, जहांगीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये शाहजहां के साथ, क्योंकि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, तख्ते ताउस का। यह सिंहासन जो है 12 खंभों वाला रत्न जड़ित सिंहासन था, और इसमें क्या थे? प्रत्येक जो खंभा था उस पर मोर बनाए हुए थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? मयूर तख्त या तख्ते ताउस। और ये पूछा जाता है कि इसको कौन लूट कर ले गया था? तो इसको ले गया था नादिर शाह। मयूर सिंहासन को भारत से कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह। और इस नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दें? किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिशर्स को भारत से हटा दें? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन से किसने अनुरोध किया था? तो टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? 1769, 1791, 1793, 1799। तो स्थायी बंदोबस्त ये कब आया था? 1793, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और कौन इसको लाया था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन या A.O. ह्यूम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका संस्थापक था वही था लॉर्ड A.O. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, और किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1889, 1895 या 1900। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शंस क्या है? सर सैयद अहमद खान, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल या अल्ताफ़ हुसैन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्थापना कब की गई थी? 1875 में। बाद में इसका नाम बदल करके 1920 में क्या कर दिया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? सूरत सत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च या सिविल असहयोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में इसी आंदोलन, इनका भारत में पहला आंदोलन था ये चंपारण आंदोलन। किसके लिए? 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, यानी 20 भाग में से 3 भाग पर क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी, उससे ज़मीन खराब हो जाती थी। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते थे। इसी को समाप्त करने के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके खिलाफ था? ये था भगत सिंह के खिलाफ, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इनको फांसी कब दी गई थी? 1931 में। और ये केस कब का था? 1929। केस हुआ था 1929 में, फांसी कब दी गई? 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर, या सब ट्रॉपिक यानी उपोष्ण प्रदेश? तो मौसम सबसे अधिक कहाँ पर परिवर्तित होता है? तो ये होता है मध्य अक्षांश पर, यानी भूमध्य रेखा के आसपास में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, या भूमध्य रेखा के साथ? तो पृथ्वी की घूर्णन गति पूछा गया, उच्चतम कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या झारखंड में? तो रेगुड़ मिट्टी को सबसे पहले कहते क्या हैं? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी। और भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, तो रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में? तो जो पारादीप है ये एक भारतीय बंदरगाह है और किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बंदरगाह आप लोग पढ़ के जाइएगा, बंदरगाह से हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है खंडसारी, बगासी, सीरा, कागज का गुद्दा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल के निर्माण के लिए किसका यूज किया जाता है? सीरा। जो गन्ने का रस होता है उसको बोलते हैं सीरा। तो यहाँ पर गन्ने का रस हो सकता है, जौ, गेहूँ, आलू आदि अनाजों का भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? पूर्ति वक्र, अनाधिमान वक्र, IS वक्र, फिलिप्स वक्र? तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर में उल्टा रिलेशन, तो ये दिखाता है फिलिप्स का वक्र। ये बनता कैसे है? अगर ये इधर मैं बेरोजगारी ले लेता हूँ, इधर क्या है? बेरोजगारी है, और इस लाइन पे क्या है? मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति है इस लाइन पे। तो ये कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, तो इसलिए ये उल्टा रिलेशन दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? संयुक्त क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और उसमें निजी क्षेत्र भी होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाईफाई, किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, या ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाली परियोजना? तो जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1944, 1964, 1974, या 1954? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1974, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो चुका है। ऑप्शन क्या है? 1943, 1935, 1939, 1934? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1935। एक्ट कौन सा था? 1934। इस एक्ट के तहत 1935 में स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 350 का। इसमें क्या बताया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए राज्य अपने पूरे प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? BR अम्बेडकर, BN राय, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उद्देशिका किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर मूल अधिकार नहीं है ये पूछा गया है। तो छुआछूत की रोकथाम है, स्वतंत्रता भी है भाषण की, और धर्म की स्वतंत्रता भी है। तो कौन सा नहीं है? कार्य का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन या 73वां संशोधन? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मौलिक कर्तव्य किस में आए थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3 या 9? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। जो गणपूर्ति है नियमतः कितनी होनी चाहिए? 7 से कम पंचों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक आलू कंद के 2 भागों में काटा गया, इसमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गईं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या है? भूरे से नीलाभ काला, भूरे से संतरी लाल, नीले से गुलाबी, गुलाबी से नीलाभ हरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूरे से नीलाभ काला, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? एंटनी वेन लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल या रोनाल्ड रास? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये किसने बताया था? विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलेंगे यहाँ पर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4, गलती से 3 बोल दिया मैंने। MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह बंद सर्किट में विभव को नापता है, वह खुले सर्किट में विभव को नापता है, वह उच्च प्रतिरोध वाले विभवमापी तार का उपयोग करता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो विभवमापी जो है अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को मापता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FeCO और Fe3O4 के उदाहरण हैं लौह चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो Fe आयरन का है, CO कोबाल्ट है, Na निखिल का है और Fe3O4 ये भी लोहे का एक प्रकार है। तो ये सब क्या होते हैं? लौह चुंबकीय होते हैं, चुंबक को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनें। मृगांक, लोचन, मृग, सुधाकर या कलोल? तो यहाँ पर मृगांक का मतलब क्या होता है? अमृत, अमृत होता है इसका मतलब। तो अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? सुधाकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, मेरे से मत उलझो घर जाओ, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मेरे से मत उलझो, मुझसे मत उलझो गलत हो जाएगा। उसका घर मेरे को, मुझे नहीं मालूम है, मैंने यह कब बोला? तो ये वाक्य एकदम शुद्ध लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मना करना, टाल मटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना। तो आनाकानी करने का मतलब यहाँ मना करना नहीं होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? टाल मटोल करना, इधर उधर काम को टालते रहना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृषा, कृष, कृष्ण या कृष्णा? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा इसका? कृष्णा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आकार, आकाश, सावकाश या निराकार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? निराकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिसका नाम क्या है? एक्वेरियम।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, तो किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो डिजिटल वाटर डेटा बैंक है उसका नाम क्या है? तो एक्वेरियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, दक्षिण सूडान या सोमालिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। जो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 है किसका? नाटो सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर शुरू किया गया है? नॉर्वे में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलोन मस्क या मार्क जुगरबर्ग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलोन मस्क, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। पार्क का नाम क्या है? आर्ट पार्क। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आर्ट पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु। है क्या ये? AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। तो ज़्यादातर ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? कर्नाटक, बेंगलुरु में होती रहती हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ओडिशा के चांदीपुर में MR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसरो, स्पेसएक्स, DRDO या नासा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो MR-SAM मिसाइल है ये किसने परीक्षण किया है इसका भी? DRDO द्वारा। और कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में। अगला, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान की जीवन पर आधारित रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोग्राफी हाल ही में आर कौशिक द्वारा लिखी गई है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर या गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। तो रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसके ऊपर लिखी गई? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। और किसने लिखा है इसको? आर कौशिक। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल या दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर सबसे कम है? केरल। जो मातृ मृत्यु अनुपात है 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, उनमें से सबसे कम कहाँ पर है? केरल में। अगला क्वेश्चन, संसरदार बर्डी मुखाम में देव नो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अब ये फॉरेनर्स के नाम है, थोड़ा अजीब होते हैं। संसदार बर्डी मुखा में देव दो। ऑप्शंस क्या है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तंजानिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ की? तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश की कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है? जमैका, जर्मनी, चीन, पोलैंड। तो जो कैरोलिना बिलावस्का है ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। तो जो प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का। और कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, नंदलाल बोस, आविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत माता पेंटिंग है ओरिजिनल किसने बनाया था? आविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और 1905 में कब बनाया था? 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता? संजय सुब्रमण्यम, मृदुल मुखर्जी, इरफान हबीब, सुमित सरकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो डैन डेविड पुरस्कार है ये कहाँ का है? इजराइल का है। और इसको किसने जीता है? संजय सुब्रमण्यम ने। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या अविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो आमार सोनार बांग्ला है ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने ही बांग्लादेश का भी लिखा था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए हैं? करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग,
विराट कोहली, सुनील गावस्कर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 तिहरे टेस्ट शतक किसके नाम है, वीरेंद्र सहवाग के नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है, दाचिंगम, अचानकमार, अगत्य मलाई, नोकरेक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो दाचिंगम अभी नहीं शामिल है, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है। ऑप्शंस झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय, अनीता देसाई या अमिताभ घोष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसने लिखा है, अरुंधति राय, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, धोती गमछा का देशज वस्त्र का प्रतीक है, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या असम। तो धोती गमछा कहाँ पर, ये असम में बहुत ज़्यादा साधारण पोशाक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है, WTO, ILO, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी UNDP इसके द्वारा। तो जो मानव विकास रिपोर्ट जिसको क्या बोलते हैं, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा डेवलप की जाती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो 1990 में महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, और अपने यहाँ के कौन थे, अमर्त्य सेन, इन 2 लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, बिपिन चंद्र पाल, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंदो घोष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द आर्कटिक होम इन द वेदाज, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया, 1969, 1968, 1967 या 1966। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो कब से स्टार्ट किया गया था, 1969, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।